द कीपिंग आवर्स ये कहानी है मार्क और एलिजाबेथ नाम के एक कपल की और उनके बेटे जैकब की। इन दोनों के हैप्पी लाइफ में अचानक एक बुरा समय आता है जब जैकब की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। पर मरने के कुछ साल बाद जैकब फिर से अपने मॉम डैड को मिलने आता है और इन दोनों को फिर से एक साथ जीने का मौका मिलता है। तो जैकब क्यों आया था? क्या बस यही एक वजह थी या कुछ और संकेत था उसके वापस आने का? इस मूवी को IMDb पे 6.3 की रेटिंग मिली है। ये 2017 की सुपरनैचुरल हॉरर ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी काफी अलग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो कहानी शुरू होती है मार्क और एलिजाबेथ की शादी से। उन दोनों को एक साथ रहते 8 साल हो चुके थे और उनका जैकब नाम का एक बेटा भी था। मार्क जब लॉ ग्रेजुएशन के बाद बाइक लेता है तब उसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होता है और इसके बाद ही उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। फिर बच्चा, मार्क का ड्रीम हाउस और बाद में ये शादी। इन दोनों में प्यार था पर अब तक इन्होंने शादी नहीं की थी, तो अपने रिश्ते को और भी पक्का करने के लिए ये शादी करने का फैसला करते हैं और ये फिल्म इनकी शादी से ही शुरू होती है जहाँ पर ये दोनों कपल शादी कर रहे थे और इनकी इसी शादी में फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ इनका बेटा जैकब भी था। वो सब मिलके मैरिज वाला दिन पूरी तरह से सेलिब्रेट करते हैं और दूसरे दिन सुबह जैकब को भी अपने साथ हनीमून पर ले जाते हैं जहाँ पर इनकी गाड़ी एक टनल में जाती है, जिसके बाद इनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, सारे सुख दुख में बदल जाते हैं। यानी इसी सीन में उनका एक्सीडेंट होकर जैकब की मौत होती है और ये सीन यही खत्म हो जाता है। और अब सीन आता है मार्क के ऊपर। मार्क और एलिजाबेथ का डिवोर्स हो चुका था। 6 साल पहले जब जैकब की मौत हुई थी उसके बाद इन दोनों में झगड़ा हुआ था, जिसके 1 साल बाद इन दोनों ने अलग होने का फैसला किया था। मार्क अब अंदर से पूरी तरह से टूट गया था। मार्क को हम उसके डैड के साथ देखते हैं जो एक अस्पताल में थे और उम्र के साथ साथ उन्हें भूलने की भी बीमारी थी। मार्क के डैड टीवी पे एलिजाबेथ को देखते हैं। वो पूछते हैं एली टीवी पे क्या कर रही है? मार्क कहता है कि वो एक राइटर बन चुकी है। मार्क के डैड उससे एली के बारे में पूछते हैं, तब मार्क बताता है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है और जैकब भी अब हमारे बीच नहीं है। उन्हें शायद ये बात पता थी पर बीमारी के चलते वो ये बात भूल चुके थे। फिर से सीन आता है मार्क के ऊपर जहाँ मार्क ने फैसला किया था कि वो अपना ड्रीम हाउस बेच देगा और एक बार उस घर को देखने और कुछ पुराना सामान वहाँ से हटाने के लिए वो फिर से उसी घर में जाता है जहाँ कभी जैकब उसके साथ हुआ करता था। वहाँ जाते ही उसकी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। हर छोटी चीज में वो जैकब को याद करने लगता है और एक रात के लिए मार्क उसी घर में रुकता है। तब वहाँ की लाइट्स चली जाती हैं और जब वो लाइट्स को ठीक करने लगता है तब उसे किसी के भागने की और डोर ओपन और क्लोज होने की आवाज आती है। वो देखने जाने वाला ही होता है लेकिन तभी बाहर जेनिस नाम की एक औरत आती है। वो डॉग वॉकर होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल मीडियम थी। उसी रात को मार्क एली को कॉल करता है और उसके लिए मैसेज छोड़ता है कि मैं घर बेच रहा हूँ, एटिक में बहुत पुराना सामान पड़ा है और तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल करो। तभी उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद होता है, जैसे किसी ने उसे जोर से जानबूझकर बंद किया हो। और तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है और वहाँ के एटिक के सीढ़ियों से होकर जैकब का एक खिलौना नीचे गिरता है। तब हिम्मत करके मार्क ऊपर एटिक में जाता है। बहुत अंधेरा होने के कारण मार्क टॉर्च जलाता है। उस एटिक में बहुत सारा सामान और जैकब के खिलौने मौजूद थे। उसी अंधेरे में टॉर्च के बीच मार्क को जैकब दिखता है, जिसे देख वो डर जाता है और वो अपना कैमरा ऑन कर लेता है। तो फिर से जैकब उसके सामने आता है, जिसे देख मार्क डर कर एटिक से नीचे गिर जाता है। दूसरे दिन सुबह ही उसकी आँख खुलती है और वो ऑफिस के लिए चला जाता है क्योंकि सुबह उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। रात के हादसे के चलते वो उस मीटिंग में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता। मार्क एक बहुत बड़े लॉ फर्म में काम करता था। रात को जो फोन टूटा होता है उसकी मेमोरी यानी सारे फोटो वीडियो उसकी सेक्रेटरी उसे नए फोन में भर के देती है। उस फोटो में उसे उसकी ही फोटो दिखती है जो उसके बेहोश होने के बाद किसी ने खींची थी। तो मार्क को लगता है कि यह हरकत वहाँ पड़ोस में रहने वाली एमी की बच्ची डैश की है और वही कल रात एटिक में भी मौजूद थी, क्योंकि मार्क जब वहाँ पहली बार गया था तब उसी छोटी बच्ची ने उसे अपने एक खिलौने से घायल किया था। जब वो एमी को ये सब बातें बताकर घर जाता है और जैकब के खिलौने एक बक्से में भरता है, तब वहाँ उसकी नजर जैकब पर जाती है जो वहाँ आकर अपने खिलौनों से खेलने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि मरा हुआ जैकब आखिर उसके सामने कैसे मौजूद है। वो जैसे ही उसे हाथ लगाता है वो नीचे गिरता है जैसे कि उसे करंट लगा हो। जैकब मार्क से पूछता है वेयर इज मम्मी, मैं मम्मी को मिस कर रहा हूँ। मार्क को ये किसी मिरेकल से कम नहीं लगता और इसके अगले सीन में मार्क हमें एलिजाबेथ के पास जाते हुए दिखता है। एली अब काफी बदल चुकी थी। उसने स्मिथ नाम के एक आदमी से शादी कर ली थी जिसके पहले से ही 2 बेटियां थी।
यानी एली अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। एली को लगता है कि शायद मार्क घर से रिलेटेड कुछ बातें करने आया है, तो वो उसे कहती है कि वो तुम्हारा घर है और उसे बेचने के लिए तुम्हें मेरी परमिशन की कोई जरूरत नहीं। तब मार्क कहता है कि बात कुछ और है और मुझे तुम्हारी जरूरत है, ये जैकब के बारे में है। ये बातें सुनने के बाद भी एली आने से मना करती है, ये कहकर के वो अब पुरानी बातें याद नहीं करना चाहती जिसे उसे तकलीफ हो। तो मार्क निराश होकर घर लौटता है और घर लौटते वक्त जैकब के लिए खिलौने लेके आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी माँ नहीं आ सकती क्योंकि वो किसी काम से शहर से बाहर गई है। पर उस दौरान जैकब उसके सामने नहीं आता और इसके थोड़ी देर बाद एली उस घर में आती है। मार्क ने ड्रिंक किया था, जिसे देख एली थोड़ी नाराज होती है क्योंकि उसे लगा था कि मार्क ने शायद बहुत पहले ही शराब छोड़ दी थी। और तभी ऊपर के कमरे से किसी के भागने की आवाज आती है और उसके तुरंत बाद मार्क एली को पकड़कर ऊपर ले जाता है, ये कहकर कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उनके ऊपर जाने पर उन्हें उनके पीछे जैकब दिखता है जो चेहरे पर नकाब पहने था। एली को यह सब मार्क का कोई घटिया सा मजाक लगता है, जिसे देख एली घर से बाहर निकल जाती है और मार्क उसे रोकने के लिए आता है। वो कहता है कि वो जैकब है। तब एली गुस्सा होकर उसके मुंह पर एक घुसा मार के उसे कहती है कि तुम बीमार हो, तुम्हें मदद की जरूरत है। दूसरे सीन में हम मार्क को जेनिस के साथ देखते हैं जो उसे मदद मांगता है। वो बताता है कि उस घर में मैंने अपने मरे हुए बेटे को देखा। पहले तो जेनिस उसे पूछती है कि क्या तुम या तुम्हारे घर में किसी को दिमागी बीमारी तो नहीं, क्योंकि वो पहले जानना चाहती थी कि मार्क कोई पागल नहीं है। मार्क कहता है नहीं, मेरे डैड को बस भूलने की बीमारी है। तब जेनिस कहती है कि आखिर तुम्हारी उसे क्या बात हुई। तब मार्क कहता है कि उसे उसकी माँ चाहिए। जेनिस कहती है तो उसे लेकर आओ। मार्क कहता है कि उसे विश्वास नहीं कि वो जैकब है। तो फिर से जेनिस कहती है कि शायद तुम्हारा बेटा खो गया है या उसे तुमसे कुछ चाहिए हो, इसीलिए वो यहाँ आया है। वो किसी बात के लिए तुम्हारी मदद चाहता होगा, तुम उसे डायरेक्ट पूछ लो कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तो दूसरे दिन मार्क जैकब का कमरा ठीक ठाक करके उसके कमरे में फिर से उसके खिलौने रख देता है। तब उस वक्त वहाँ फिर से जैकब आता है। तब मार्क उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तब जैकब कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे ट्रेन ला के दोगे। जो ट्रेन जैकब मांग रहा था वो थोड़ी बड़ी थी, यानी उसकी राइड बहुत बड़ी थी और वो एक सेटअप की तरह थी जिसमें पेड़ और घर भी थे। और फिर से जैकब अपनी माँ एलिजाबेथ के बारे में पूछता है। तब मार्क उसे कहता है कि तुम्हारी माँ शायद तुम्हें देख नहीं सकती जैसा मैं तुम्हें देख सकता हूँ, इसलिए वो मुझ पर यकीन नहीं कर रही। तब जैकब कहता है कि नहीं, माँ मुझे देख सकती है पर वो मुझसे डर रही है। तो दूसरे दिन मार्क फिर से एली से मिलने जाता है जो एक गार्डन में बैठी थी। वो उसे घर चलने को कहता है। तब एली उसे कहती है कि तुम कभी भगवान पर विश्वास नहीं करते थे पर अब भूतों पर करने लगे हो। मार्क उसे कहता है कि उसने कहा है कि माँ मेरे बारे में जानती है और वो मुझे देख भी सकती है। थोड़ी देर बाद हम एली को मार्क के साथ देखते हैं जो उसके घर आई थी। शायद मार्क ने उसे सब कुछ बता दिया था और वो उससे कहता है कि तुम उसे टच मत करो। एली जब कमरे में जाती है तब उसे जैकब बेड पे बैठा हुआ दिखता है। एली को देख के जैकब कहता है, मम्मी मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। एली को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसके सामने सच में जैकब है और वो उसे टच करती है तो उसे भी मार्क की तरह ही करंट लगता है। एली तो पहले जैकब को कुछ देर घूरती रहती है और मार्क को वो पूछती है कि ये कैसे मुमकिन है। अब मार्क और एली जैकब के साथ रहने के लिए टाइम डिसाइड करते हैं। सुबह पूरा दिन एली जैकब के साथ रहती और रात को मार्क। एली जैकब के साथ वैसा ही वक्त बिताती है जैसे वो पहले बिताया करती थी। एली अब फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जी रही थी और ऐसी हालत के चलते मार्क को भी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। जब एक दिन मार्क अपने वक्त से पहले जैकब के पास आता है उसके साथ वक्त बिताने के लिए, तो एली उस पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम फिर से मुझसे मेरे बच्चे को छीन नहीं सकते। और ऐसे ही बातों बातों में उनके बीच झगड़ा शुरू होता है। मार्क एली से कहता है कि तुम्हारी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था, तुमने उसे ठीक तरह से सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। जब वो दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं तब उस घर के सारे कांच टूट जाती हैं और जैकब नीचे आता है और कहता है कि मुझे पहले जैसा सब चाहिए, यानी उसे उनका झगड़ा करना पसंद नहीं आता। वो उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहता है। एली की गर्दन पर कांच के टुकड़ों की वजह से चोट लगी थी। उस दौरान दवाई लगाते वक्त दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं। सुबह सफाई के दौरान एली को एक लिस्ट मिलती है जिस पर एली ने अपनी कुछ इच्छाएं लिखी थी, जैसे कि वो जैकब के साथ कहाँ जाना चाहती है, क्या करना चाहती है, कहाँ घूमना चाहती है, ये सब उसमें लिखा था। पर जैकब के मौत के बाद उसकी वो इच्छाएं अधूरी रह गई थी। शाम को घर में पेंट करते दौरान जैकब एक जगह घूरने लगता है। एली को कुछ आवाजें आती है जिसके बारे में वो मार्क को बताती है कि ऐसा लगता है कि घर में शायद कोई है या कुछ अजीब हो रहा है। मार्क कहता है क्या तुमने कुछ देखा? वो कहती है नहीं। और तभी एली की नाक से खून बहने लगता है। एली यहाँ थोड़ी भावुक होकर रोने लगती है
वो जैकब को छूना चाहती थी, उसे अपने हाथों से महसूस करना चाहती थी। रात को सोते वक्त जैकब मार्क को पूछता है कि मम्मी यहाँ क्यों नहीं रहती, क्या अब उसके और भी दूसरे बच्चे हैं? मार्क कहता है हाँ, पर वो अब भी तुमसे बहुत प्यार करती है। इस पर जैकब कहता है कि वो आपसे भी प्यार करती है, पर शायद वो दिखाती नहीं। रात को एली भी अपनी शादी की फोटोग्राफ्स देखती है। उस वक्त उसकी सौतेली बेटी वहाँ आती है, जिसे वो अपने पहले शादी और जैकब के बारे में बताती है। दूसरे दिन एमी अपनी बेटी डैश को उनके पास छोड़ के किसी काम से बाहर जाती है। तब मार्क डैश के साथ खेलने लगता है। उन्हें देख के जैकब कहता है कि मुझे भी डैडी के साथ बाहर खेलने जाना है, और इसी बात से नाराज होकर जैकब अपने रूम में जाता है और उसके पीछे एली भी जाती है। तब एली को सुनाई देता है कि जैकब किसी को कह रहा है कि मुझे अभी नहीं जाना, मुझे डैड के साथ खेलना है। एली उसे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे? तब जैकब एक कुर्सी की तरफ हाथ करके दिखाता है और इसके बाद एली की चिल्लाने की आवाजें आती है, जिसे सुनकर मार्क रूम में जाता है। एली कहती है यहाँ अभी कोई था। रात को मार्क जैकब से पूछता है कि तुम्हारी माँ ने आज किसी को घर में देखा, क्या तुमने भी उसे देखा? जैकब कहता है कि सिर्फ आज ही नहीं, यानी उसके कहने का मतलब था कि उसने इससे पहले भी उस इंसान को या उस किसी चीज को इससे पहले भी वहाँ देखा है। जैकब के इस कहने का मतलब जानने के लिए मार्क फिर से जेनिस को बुलाता है। जेनिस उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था उसे वापस भेज दो, पर तुम माने नहीं, तुम उसके साथ रहने लगी। तभी एली वहाँ आती है। वो उसे भी यही कहती है कि उसे यहाँ से भेज दो, ये दुनिया जिंदा लोगों के लिए है और वो मर चुका है, ये दुनिया उसकी नहीं है। इस बात पर एली जेनिस के ऊपर गुस्सा होकर उसे घर से निकल जाने को कहती है। वो मार्क पर भी गुस्सा होती है और इसके बाद वो डर कर जैकब को ढूंढने लगती है। तब उसे जैकब घर के बाहर अब दिखता है, जो एली को कहता है क्या हम बीच पर जा सकते हैं? और फिर इसके बाद वो दोनों जैकब को बीच पर लेके जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत मस्ती करते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात को जैकब एली को कुछ देर और रुकने को कहता है, तो वो भी रुक जाती है, उसे स्टोरी सुनाती है, पर वो भी थकान के मारे वही सोती है। जब उसकी नींद खुलती है तब उसे महसूस होता है कि उसे वाकई में बहुत देर हो चुकी है। वो नीचे आती है, उसके पीछे मार्क भी आता है। एली कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, तो मार्क भी कहता है मत जाओ और उसे किस कर लेता है। यहाँ पर दोनों फिजिकल होते हैं और सुबह उठकर एली घर लौटने लगती है। पर तभी वहाँ पर उसका पति स्मिथ आता है, जो एली पर गुस्सा होता है, ये कहकर कि तुमने तो कहा था कि इस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, फिर तुम उसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? स्मिथ उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है कि अब कभी भी घर लौटकर मत आना, और वो वहाँ से चला जाता है। स्मिथ की ये बात सुनकर एली रोने लगती है और वो भी उसके पीछे अपनी गाड़ी में घर चली जाती है। दूसरे दिन खेलते वक्त जैकब मार्क को ट्रेन के बारे में पूछता है, क्या आप मुझे ट्रेन कब लाके दोगे? मार्क पूछता है तुम्हें कब चाहिए? जैकब कहता है जब मम्मी वापस आएगी उसी वक्त। यहाँ पर जैकब एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है कि मैंने ही अपनी सीट बेल्ट खोली थी, मम्मी की कोई गलती नहीं थी, आप उसे दोषी मत ठहराइए, आप उसे माफ कर दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। उसके बाद वहाँ एली आती है अपना सारा सामान लेके। उसने स्मिथ का घर छोड़ दिया था क्योंकि स्मिथ उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। रात को मार्क उसे पूछता है तुम यहाँ मेरे लिए आई हो या जैकब के लिए? जिस पर वो कहती है कि मैं बस खुश रहना चाहती हूँ, यानी वो मार्क और जैकब के साथ फिर से पुराने दिन जीना चाहती थी, जो जैकब के मौत के बाद वो मुमकिन नहीं था। पर अब मिरेकली जैकब वापस आया था तो वो इस लम्हे को नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि उन दोनों को पता नहीं था कि जैकब उनके साथ कब तक है या कब तक रहेगा। दूसरे दिन दोपहर को एली जैकब को उसके फोटो दिखा रही होती है। तभी उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है और जैकब रूम में भाग जाता है। उसके पीछे एली भी जाती है। एली को जैकब किसी के साथ खड़ा हुआ दिखता है। एली उस औरत को देख के हैरान होती है और उसे थोड़ी खुशी भी होती है। एली को जैकब के साथ उसकी मरी हुई माँ दिखती है। वहाँ मार्क आता है पर उसे एली की माँ नहीं दिखती। एली की माँ उसे बुला रही थी और एली भी उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी एली की नाक से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तो मार्क उसे जल्द से जल्द अस्पताल लेके जाता है। एली उसे कहती है कि कुछ सीरियस बात नहीं है, मैंने बस अपनी कुछ दवाइयाँ नहीं ली थी जिसके कारण ये सब हो रहा था। घर आने पर मार्क देखता है कि जैकब एक टॉय ट्रेन के साथ था, जो ट्रेन जैकब हमेशा मार्क के पास मांगता रहता था। मार्क के पूछने पर जैकब कहता है कि ये खुद से आई है, इस ट्रेन से मैं लंबे सफर पर गया था। मार्क पूछता है कहाँ गए थे? तो जैकब कहता है कि हर जगह, और अगली बार मम्मी मेरे साथ आने वाली है। मार्क कहता है मतलब? जैकब कहता है वो मेरे साथ आने वाली है। तो मार्क थोड़ा घबरा कर भाग कर एली के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम बीमार हो? बताओ मुझे, डॉक्टर ने क्या कहा था? मार्क के जोर देने पर एली उसे बताती है कि उसे बहुत एग्रेसिव एडवांस किस्म का टर्मिनल कैंसर है, जो फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका है। जब उसने स्मिथ से शादी कर ली थी तभी उसे उसका पता चला था। मार्क कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एली कहती है कि क्या कहती? कि मैंने किसी और से शादी कर ली है?
और अब मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। मुझे लगता था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मार्क कहता है कि अब तुम कब ट्रीटमेंट लोगी। उसके इस बात पर एली कहती है कि अब डॉक्टर मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ। ये बात सुनकर मार्क एली से लिपट कर दोनों रोने लगते हैं। और यहाँ पर मार्क उसे बताता है कि जैकब ने मुझे बताया कि एक्सीडेंट से पहले उसने ही सीट बेल्ट निकाली थी, वो तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम अपने आप को दोषी मानना छोड़ दो। ये बात सुनकर एली को ऐसा लगता है कि उसके सीने से कोई बोझ उतर गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं एली जैकब के मौत का जिम्मेदार खुद को समझ बैठी थी। शाम को वो तीनों फिर से बीच पर जाते हैं कुछ टाइम साथ बिताने के लिए। दूसरे दिन मार्क एली को अस्पताल एडमिट करवाता है ताकि वो कुछ और दिन जिंदा रह सके। और मार्क जब रात को घर लौटता है तो वो जैकब की टॉय ट्रेन देखता है जो पूरे सेटअप की तरह थी, जिसकी राइड बहुत लंबी थी और उसके दोनों तरफ पेड़ और छोटा घर भी था। उसी वक्त मार्क के चेहरे पर रोशनी पड़ती है और यहाँ अस्पताल में दिखाया जाता है कि एलिस के साथ जैकब मौजूद है, यानी वो उसे अब छू सकती है। यानी एली अब मर चुकी है जो जैकब के साथ लंबे सफर पर जा चुकी है। लास्ट सीन में हम मार्क को देखते हैं जो उन दोनों के याद में बीच पर जाता है और घर पर वहाँ की रेत लाता है जो आखिरी सीन में उसके हाथों से फिसलते हुए दिखती है। और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। मरा हुआ जैकब जब उनकी जिंदगी में फिर से आता है तब उन दोनों को फिर से साथ में खुशी से जिंदगी जीने का मौका मिलता है। जैकब के मौत के बाद मार्क भी टूट चुका था और एली भी मार्क और जैकब को भूली नहीं थी। शायद जैकब भी इसीलिए आया हो कि एली के मरने से पहले वो दोनों उसकी वजह से कुछ यादगार पल साथ में बिता सके। और यहाँ ट्रेन और सफर का मतलब ये भी हो सकता है कि जैकब मार्क को संकेत दे रहा हो कि एलिस उसके साथ लंबे सफर पर जाने वाली है, यानी वो मरने वाली है। और एली को भी पता चलता है कि वो जल्द ही मरने वाली है, तो वो अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी पल खुशी से अपने पति और बच्चे के साथ जीना चाहती थी। और उन दोनों के चले जाने के बाद मार्क के पास बस उनकी यादें रह जाती हैं। मुझे इस फिल्म की अलग स्टोरी बहुत पसंद आई और अगर आपको इस फैमिली की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।